हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैन द न्यू स्टडी। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 जिसमें हमारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। और इसके हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और इसका फर्स्ट ऑन बोर्ड है। इसका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे चार पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री, मतलब इसमें कहा है हमसे इन सारे चारों पार्ट दिए हुए हैं, ऑन बोर्ड है ये। और इनमें हमसे कह रहा है कि ये जो डिग्री में एंगल दिए हुए हैं, ये किसी भी मतलब एंगल के मान दिए हुए हैं, वो क्या है डिग्री में है। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा होगा सॉल्व इस तरीके से। हमारी 25 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ये हमारा मान लो कि ये थीटा है, हमारा किसमें है? थीटा। हमारा ये है ये रेडियन डिग्री में है ये हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, तो रेडियन इसका रेडियन एंगल कैसे निकालेंगे हम? थीटा जो हमारा रेडियन का निकला 25 डिग्री इनटू पाई बाय 180। इस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे हम इस चीज को। तो देखो आप इसको काट रहे हो, अब मैं इसको पहले तो 5 से काटता हूं। 5 ठीक है, और 5 तिया 15 है ना, 5 30 ये जगह 5 पाई बाय 36। ये किसमें हो गया हमारा? रेडियन में हो गया। किसमें? रेडियन। ठीक है भाई, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए। 5 पाई 36। ठीक है, तो ये हमारा रेडियन में अब इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। ये हमारा डिग्री में है। डिग्री में देखो ये वाला साइन लगा होता है ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम पता करेंगे कि ये डिग्री में है या रेडियन में। दिया हुआ होगा, उसको देखते हुए हम करेंगे इसको। अभी हमने क्या करा है, तो ये 25 और 5 इसको मान लीजिए काटा हमने 5 से 15 और 5 30। तो क्या बच रहा है हमारा? 5 एकम 5 पाई बटे 36। ये रेडियन होगा, 5 पाई अपॉन 36। ये रेडियन में हमारा चेंज हो गया। हम करते हैं इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व। ठीक है भाई, रेडियन बराबर भैया रेडियन 180 होता है क्या? पाई अपॉन 180। हां, अगर 180 अपॉन पाई, अगर हम रेडियन की जगह पर 180 अपॉन पाई लगा दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक नोट बता देता हूं यहाँ पर, तो आप तो ध्यान देना कि अगर आपके पास 1 डिग्री हो, क्या हो? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री के इक्वल होता है 60 मिनट। क्या? ठीक है, 1 डिग्री इक्वल क्या होता है? 60 मिनट। सही है, अगर मैं कहूं यहाँ पर 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल होता है आपका 60 सेकंड। क्या होगा? 60। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 मिनट भी हो गए। 30 मिनट को मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो ये आपका थीटा ही है। ये क्या है? थीटा। एंगल ही तो होता है। ये डिग्री और यहाँ पर ये क्या है? 47 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। माइनस से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाहर ही रखोगे अलग। ये क्या आपका 47 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, ये जो 36 है, ये 30 जो है इसको क्या करेंगे, ये डिग्री अभी हमारा मिनट में है ना, और मिनट से जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इस चीज को डालो आप यहाँ पर। इस चीज को मैं उठाता हूँ, तो 60 मिनट इक्वल क्या है आपके पास? 1 डिग्री। ध्यान देना, तो यहाँ पर अगर मैं 1 मान लूं, 60 गुणा 1 मिनट है ना, तो अगर 1 मिनट को मैं यहीं छोड़ूं तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टे ये 60 में आएगा, 1 बट्टे 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना है? 30 मिनट है, और 30 मिनट को अगर 1 मिनट होता है यहाँ पर तो 1 बट्टे 60 डिग्री होता, यहाँ पर 30 मिनट है तो 30 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे इसको, है ना। 30 अपॉन 60 डिग्री का मतलब है इस 30 को डिवाइड करोगे, 3 0 से 0 गया, 3 दूनी 6। कहने का मतलब है माइनस का 47 प्लस 1/2 कंप्लीटली इस पे डिग्री लगाओ फाइनली, है ना। सारा डिग्री में चेंज हो गया। अब टोटली डिग्री में जब यूनिट सेम हो गई, इनकी सारी की सारी यूनिट सेम हो गई, एक जैसे हो गए, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 47 दूनी 94, 94 और 1 95 बट्टे 2 डिग्री हो गया। क्या आएगा? माइनस का 95 बट्टे 2 डिग्री हो गया।
ठीक है, अब हमें इसके में चयन करना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में चयन करने के लिए हम क्या फिट करेंगे इसमें, पाई बाय 180, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे, 5 एकम 5 5 ने 5 एकम 5 5 ने 45, अरे 19 पंजे 95 होता है ना। अब 5 से इसको भी बाहर काट दो, 5 के 15 5 छक 30 और कट जाएगा क्या, इससे ज्यादा नहीं कटेगा ये, तो माइनस का 19 पाई बट्टे 36 दूनी 72 होता है आपका। ये क्या आ गया आपका, रेडियन में आ गया, ठीक है भाई, ये रेडियन में आंसर आ गया इसका। तो इन चीजों को आप नोट कर लेना, मैं साथ के साथ में बता दूंगा जो बेसिक चीजें होंगी, ठीक है। अलग से कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, इसका आंसर चेक कर लो एक बार। हम बढ़ते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 200 थीटा इक्वल, मान लो थीटा इक्वल 240 डिग्री है। तो ये सारी की सारी डिग्री में कोई अलग डेसिमल नंबर तो है नहीं, कोई भी कोई मिनट या सेकंड तो क्या नहीं है। तो डायरेक्टली इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, रेडियन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 240 इनटू पाई बाय 180, तो काटो इसको, तो 0 से 0 खत्म, 6 दिया 18 6 4 24, तो क्या आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियन। यार लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। थीटा इक्वल ये हो गया रेडियन। अब हम इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या दे रहा है, 520 डिग्री दे रहा है थीटा इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करें, सिंपली 520 इनटू पाई बाय 180, 0 से 0 खत्म हो गए, है ना। काटो इसको, किस साइड है, 2 से काट लो पहले, तो 2 ने 18 2 में 4 2 3 12 और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। आप देख लो जरा कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कट रहा, और 9 से तो वैसे नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा। ये आप 26 पाई अपॉन 9 देख लो इसको, थीटा इक्वल क्या आ गया, रेडियन में आ गया, रेडियन, ठीक है भाई। देखो जरा, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यही फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बट बिफोर दैट पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑनबोर्ड है, जिसमें हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं इसके, और चारों पार्टों में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। हमारे लिए कौन से दिए हुए हैं, ये रेडियन में दिए हुए हैं सारे। हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है इनको। तो हमसे कह रहा है इसमें इस्तेमाल करना है पाई की जगह पे क्या, 22/7। तो देखो हम करते हैं इसको सॉल्व। इसका फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूं। हमारे पास है थीटा बराबर 11/16। ये हमारा किसमें दिया रखा है, ये किसमें दे रखा है, रेडियन में दिया हुआ है, और ये सारे के सारे रेडियन में है। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई कर देंगे, हाँ उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करी थी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, हम भी क्या करेंगे, उसको उल्टे से मल्टीप्लाई, मतलब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आपने इसको सॉल्व करेंगे, पाई बराबर 22 पाउस कर दो। तो देखो, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 11/16 जो था हमारे पास रेडियन में जो दिया हुआ था, हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा फिलहाल में क्या हो गया, रेडियन में हो गया। देखो सॉरी, ये हमारा रेडियन में जो वाला हमारा केस में हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें क्या करा है, इसमें हमें हमसे कहा गया है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे तो उसमें कहा है पाई का मान में क्या इस्तेमाल करना है, 22/7। तो यहाँ पर क्या होगा, 11/16 into 180 अपॉन 22 अपॉन 7, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। और 7 जगह नेक्स्ट स्टेप में आपका ऊपर इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 11 into 180 into 7 बटे 16 22। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 2 ने 18, इसको काट लीजिए आप सॉल्व कर लोगे। 2 8 16 और 2 4 8 2 बजे 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, और तो कुछ कटेगा नहीं, अब तो कटेगा नहीं, है ना। 7 पंजे 35, वो 7 पंजे ये 35 के 5 हाथ से 3 7 4 28 और 3 31, 315 बटे 8 हो गए, ठीक है। आंसर चेक करो इसका, इतना आ रहा नहीं आ रहा, फिर देखो मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है इसमें। क्या है 39 डिग्री और 22 मिनट। कोई नहीं देखो अब हो गया हमारे पास, ये डिग्री में हो गया, किसमें हो गया, टोटल डिग्री में लिखा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे,
अब इसको भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे तो आप देखोगे क्या आएगा इसका। भाग लगाओ इसको। 8 या 24 बच्चे 3 8 या 24। बच्चे चलो यहाँ पे भाग लगा के दिखाता हूँ। 3 इसको भाग दोगे आप तो 8 या 24 हो गया आपका, या 7 होता है 5 मिनट हो गया। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर। देखो 8 में 8 या 72, ये बात करो, यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, तो देखो अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो समझो, ये शेष बच रहा है ना, ये आपका क्या है, भाजक है। तो आप लिखोगे 39 डिग्री। ठीक है, और इस वाली डिग्री को अलग करके लिख लोगे। 39 ऐसे जो लिखा जाता, मैं इसको लिखता सही से लिखता तो 39 सही क्या लिखा जाता, 3/8 ऐसे लिखते इसको, तो अभी टोटली डिग्री तो कहलाता। ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दूं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली डिग्री है आपका, प्लस 3/8 डिग्री है, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, मिनट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो 4 चौक तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 एकम 4, समझ में आ रहा है नहीं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। कितने टाइम कट जाएगा ये, कर देते हैं 45/2 हो गया। क्या हो गया, 39 डिग्री प्लस 45/2। अगर हम इसको 45/2 को भाग लगाएंगे, 45/2 को भाग लगाएंगे आप, 45/2 को भाग लगाओगे कितना आएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको 22। ठीक है, यहाँ करता हूँ, देखो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करता हूँ तो 39 तो था ही आपका थीटा, ये तो डिग्री में कन्वर्ट आप इतना तो आ ही गया था। सही है, अब 45/2 का मतलब है आपका 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 22 सही 1/2। टोटली ये मिनट है, अभी टोटल मिनट है। तो आप कहोगे कि 39 डिग्री और प्लस का 22 मिनट, 1/2 मिनट भी है, ये भी क्या है 1/2 भी मिनट है आपका। लेकिन इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आप सेकंड में, कितना ये सेकंड में हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 के 6 और 0। तो आप इसको फाइनली लिखोगे 39 डिग्री 22 मिनट, कितना 22 मिनट, और ये कितना सेकंड, 30 सेकंड। इस तरीके से इसका आंसर हो गया थीटा। ये किसमें हो गया आपका, डिग्री में हो गया। तो देखते हैं हम इसका, ये हमारा देखो आंसर मैच करो इसको। ठीक है, थीटा है। तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या रहा है। सेकंड पार्ट में हमसे रहा है कि थीटा बराबर दिया हुआ है माइनस का 4 रेडियन, क्या माइनस का 4 रेडियन दिया हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। मैंने बता दिया आपको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस को आप बाहर रख दो, है ना। तो क्या करोगे, 4 गुणा 180/π करोगे। ठीक है, माइनस बाहर है आपका 4 गुणा 180/22/7 भी करोगे आप। सही है, जब ये काम करोगे तो आप देखो क्या होगा, 4 गुणा 180 गुणा 7/22 हो जाएगा आपका। काट दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 2। ठीक है जी, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 0, 14 को मल्टीप्लाई 180 में करोगे तो 14 की मल्टीप्लाई 0 में 14 0 0 14 112 के 2 हासिल 11। ठीक है, 14 का 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, माइनस का 25/11। ये टोटली किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। तो हमारे पास ये हमें देखो सॉल्व करा हमने इस पार्ट के लिए, तो हमारे पास 2520 आ रहा है अपॉन 11 डिग्री आ रहा है। हमने जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, 11 दूनी 22, यहाँ से हमारा 3 बच रहा है, 3 बच रहा है तो हमारे पास हो जाएगा ये 32। फिर से 11 दूनी 22 लेंगे, 11 33 लेते, यहाँ पे 3 होता तो ले सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है 11 32 हो गया, 11 दूनी 22 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से 2 आएंगे और यहाँ पे 10 बचेंगे, 11 जमा 99। अब यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1/11। ठीक है, इस तरह से चाहो तो लिख सकते हो आप। ये टोटली हमारा डिग्री की फॉर्म है, इसमें डिग्री की फॉर्म है। आपका 229 तो डिग्री कंप्लीटली हो ही गया, प्लस 1/11 जो डिग्री था हमारे पास अलग से,
उसमें हमने क्या करा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको कह दिया कि ये क्या हो गया मिनट हो गया। ठीक है भाई, जब ये मिनट हो गया आपका तो 11 को 60 को 11 से भाग करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, समझ में आ रहा है ना? 11 पंजे 55 बचे 5, उस 5 को 5 बटे 11 लिख दोगे आप। ठीक है, क्या लिख देंगे अगले स्टेप, इसको 11 पंजे 55 और बचा कितना है यहाँ पे शेष पर आ रहा है उसको क्या कर दोगे 11 पंजे 55, 5 बटे 5 सही 5 बटे 11 लिख दो इसको। ठीक है, तो कट के 11 को जब 60 में 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 11 पंजे 55 और 5 60 बटे 11 टोटली यही तो था 60 बटे 11। तो देखो आपने मैंने इसको क्या लिख दिया 60 को 11 से भाग करा तो 5 सही 5 बटे 11 लिख दिया मैंने इसको भाग करके। ठीक है, तो टोटली आप क्या करोगे 229 तो डिग्री था कंप्लीटली और ये क्या हो गया 5 मिनट कंप्लीट हो गया और ये 5 बटे 11 जो 5 बटे जो 11 है ये तो 5 मिनट कंप्लीट था और 5 बटे 11 जो मिनट था उसको हमने क्या करा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको क्या कर दिया भाई सेकंड हो गया। क्या हो गया सेकंड हो गया, 2 डंडे लगा दिए ऊपर इसके। ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे 60 को फिर से 11 तो 5 से ही 5 बटे 11 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये 229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा कितना हो जाएंगे यहाँ पर पॉइंटों में भी लिख दो बाहर निकालो। ये हो जाएगा हमारा 300 को भाग करोगे आप 300 को जब हम भाग करेंगे 11 से जो क्या आएगा 11 दूनी 22 8 बचेगा। ठीक है, 0 उतारोगे 17 11 से 77। ठीक है, 3 बचेगा पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे 11 दूनी 22 मतलब आप 27 लिख दो। ठीक है, 27 लिख दो टोटली 27 सेकंड। तो ये 0.2 आ रहा है यहाँ पे 0.2 आ रहा है। अगर 5 होता या 5.6 होता तो इसे 28 लिख देते। अगर 5 से कम हुआ 0.5 से यहाँ पे 0.5 से कम हुआ तो 27 लिखा जाएगा, 0.5 से ज्यादा हुआ तो 28। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देखते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा जो हमारा डिग्री में आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सही है भाई? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इस मतलब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस तरह हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है थीटा इक्वल 5 पाई बाय 3। इसको हमें किसमें चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है। ठीक है भाई, तो डिग्री में चेंज हम कैसे करेंगे मैंने आप लोगों को बताया। डिग्री में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये काम करोगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 3 छक। ठीक है भाई, 3 छक 18 मतलब ये 60 हो गया 6 पंजे 300। इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं था, आपका थीटा इक्वल 30 डिग्री आ गया और 5 छक 300 300 डिग्री आ गया। समझ में आया नहीं? 300 डिग्री आ गया। फोर्थ पार्ट हम इसका देखते हैं। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ है इसका 7 पाई बाय 6। ये क्या है बस थीटा है। इसको हमें चेंज किसमें करना है ये हमें चेंज करना है डिग्री में। तो जब हम डिग्री में इसको चेंज करते हैं तो 7 पाई बाय 6 इनटू 180 अपॉन पाई करोगे आप पाई से पाई करो 6 18 7 21 210 डिग्री हो गई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे यहीं फिनिश होता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है भाई, आंसर चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑन बोर्ड है जिसमें हमसे कहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ठीक है, परिक्रमण मतलब क्या है तो चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो देखो आप ध्यान दो, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक पहिया कितने चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में 1 मिनट में चक्कर लगाता है बराबर 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं है वो उन्होंने बाय मिस्टेक लिखा है 360 परिक्रमण। ये डिग्री होता है एंगल। ठीक है, ये हमारा बाय मिस्टेक है मतलब उन्होंने किताब वालों डिग्री लगा दिया उसको, लेकिन हम परिक्रमण करता है परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना। ठीक है, इतने चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से पता है 360 चक्कर लगा रहा है। अगर कोई भी जैसे एक परिक्रमण का मतलब एक पहिया है, पहिया ही तो है भाई। पहिया क्या है यहाँ से अगर स्टार्ट होता है, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में बनाऊं तो पहिया यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लो ऐसा पहिया है तो यहाँ से चलना स्टार्ट हो। मान लो पहिए पे कोई पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट है। मान लो यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी से तो हम मान लो थोड़ी सी मिट्टी से ही तो आइडेंटिफाई करेंगे भैया पूरे पहिए की ग्रिप तो सारी की सारी एक जैसी होती है। तो हम
पहिए पे कहीं मिट्टी का टुकड़ा लगा हुआ है, छोटा सा एक कर्व लगा हुआ है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक चक्कर में वो ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ पर आने में उसमें कितने डिग्री का एंगल चला, 360 डिग्री का एंगल चला, है ना। वो तो हमारा डिग्री में होगा। अगर हम इस 360 डिग्री को हम रेडियन में कहें तो रेडियन कितना होता है 2 पाई, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है पाई, और ये वाला भी होता है पाई, तो पाई और पाई 2 पाई रेडियन चलेगा। एक चक्कर में कितना चलेगा 2 पाई। तो हम कहेंगे यहाँ से तो 1 मिनट में जो टोटल रेडियन एंगल चलेगा, कितना एंगल चलेगा, कितना डिग्री घूम, मतलब कितने रेडियन घूम जाएगा वो, कि 360 चक्कर में, अरे यार 360 चक्कर लगा रहा है वो 1 मिनट में, और 1 मिनट में वो कितने रेडियन घूम, एक मतलब एक चक्कर में कितने रेडियन घूम रहा है वो 2 पाई घूम रहा है, तो 2 पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, हर चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम रहा है, हर चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम रहा है ना, समझ में आ रहा है। हर एक रेवोल्यूशन में वो क्या कर रहा है 2 पाई रेडियन घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है उसका। तो 1 मिनट में 4 चक्कर लगाता है 7 है ना, और एक चक्कर में हमने यहाँ पर एंगल की बात करी। अब 60 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, 60, हमने देखो 1 मिनट को मैं इसमें किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में, है ना, 60 सेकंड में रेडियन सेकंड में मैं कौन बनाएगा, कौन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन किसमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या 1 मिनट में ये चक्कर लगाता है, वो उसकी संख्या लिखी हुई है ना। अब हम लिख रहे हैं यहाँ 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड में जो कौन बनाएगा वो कितने का बनाएगा, 360 गुणा एक चक्कर में जो एंगल बना रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई कर्व लगा हुआ था, ये चक्कर में घूम गया तो ये 2 पाई एंगल घूम गया एक चक्कर में, और हर चक्कर में वो क्या कर रहा है 2 पाई एंगल घूम रहा है, ठीक है। और 2 पाई से 360 चक्कर में मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है भाई, तो ये तो काम होगा। अब तो हम क्या करेंगे 1 सेकंड में जो कौन बनाएगा वो कितना का बनाएगा, ये जो 60 है ना, ये जो 60 है वो क्या चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, ये 60 गुना 2 पाई बटे 60, ठीक है भाई। 0 से 0 बढ़ गया 36, 6 तो नहीं 12 पाई घूमेगा, 12 पाई रेडियन घूम जाएगा इसका, ठीक है भाई। 12 पाई रेडियन, बस 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा ये, देख लो आंसर इसका क्या आ रहा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंपॉर्टेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार रीड करता हूं, तो आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान दो। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और लंबाई उसकी 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकंड दो। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करता हूं, आप सब लोग अपनी अपनी किताबों में थोड़ा ध्यान दो। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसी वृत्त की जो 22 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। वो कह रहा है हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमसे कहा गया है एक वृत्त है इस तरीके का कोई, ठीक है, ये क्या है एक सर्किल है, और सर्किल में हमसे कह रहा है इसकी रेडियस क्या है भाई 100 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये इसका सेंटर होगा वो, समझ में आ रहा है ना। अब हमसे कहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, ये जो चाप है ये चाप तो यही वाली होती है भाई, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री में एंगल निकालो, थीटा जो निकालोगे वो क्या निकालोगे डिग्री में निकालोगे। आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर होता है फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, कभी पढ़ा नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में है, ये आपकी चाप भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो डिग्री में ना होगा, वो किस में होगा रेडियन में होगा। तो रेडियन में होगा आपका, तो चाप कितनी है 22 सेंटीमीटर और ये कितना है 100 सेंटीमीटर, समझ में, सेंटीमीटर से यूनिट कर दें कोई कदम हो जाएगा। थीटा इक्वल आपका आ रहा है 22/100 रेडियन आ रहा है, ये किस में आ रहा है आपका आंसर रेडियन में आ रहा है, किस में आ रहा है ये रेडियन में आ रहा है। और रेडियन से आप किस में कन्वर्ट करोगे इसको डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 22/100 into 1/180 पाई से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 22/100 into 180 पाई की वैल्यू 22/7 को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है,
किसी को कोई डाउट हो तो 22 से 22 काट लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये खत्म हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? 18 सत्ते, अरे 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 126 बट्टे ये 10 हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं इसको भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 10 तो इसको लिखोगे 12 सही 6 बट्टे 10। देखो 12 है 120, 120 और 6 126 बट्टे 10, मतलब इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ये थीटा होगा, ये अब फाइनली क्या कायम हो गया, ये डिग्री में हो गया, ये कायम है डिग्री में साहब, ठीक है भाई। इस तरीके से लिखो, तो यहाँ से लिखोगे 12 तो डिग्री कंप्लीट हो गया आपका, 60 बट्टे 11 जो डिग्री अलग से लिखोगे, इसको इसमें क्या कर दिया 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 60 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, 11, ये 10 तारीख से, ठीक है। और इसको 10 से 10 0 से 0 कट गया, 6 36, तो 12 डिग्री और 36 मिनट आएगा ये एंगल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे 3 टाइप हुआ था। तो हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है ना, उस व्यास जो हमारे पास एक वृत्त है उसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर है, और उसी वृत्त की एक जीवा जो है, उस जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है ना। तो इसके संगत छोटे चाप की हमें क्या छोटा चाप निकालना है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एक सर्किल बनाया इस तरीके का, ठीक है। हमसे उसने कहा है कि एक व्यास है, अगर मैं बात करूं व्यास की, तो व्यास से आप लोगों को क्या समझता है, क्या सेंटर से होकर लाइन जाए, एक मतलब ये क्या है आपके पास परिधि है, परिधि पर किसी पॉइंट से है ना एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से होकर जाए, सेंटर क्या मान लो ये सेंटर है, ओ से होकर जाए, ठीक है। अब इस ओ से होकर जाए तो ये परिधि से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर सेंटर से होकर जाए, कभी ऐसा मत कर देना कि भैया यहाँ से होकर जा रही है, दोनों पॉइंट आपस में मिलना है वृत्त के, तो वो नहीं हो पाएगा, वो एक जीवा हो जाती है फिर, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि इस ये जो 40 सेंटीमीटर की एक संगत, इसकी संगत इस सर्कल जो व्यास है इसके संगत क्या है, एक जीवा भी है। तो जीवा आपके पास ये है 20 सेंटीमीटर की ये वाली, ठीक है भाई, ये आपके पास जीवा होगी, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे पास ये व्यास था इसका 40 सेंटीमीटर, डी से लिखता हूं इसको, व्यास था ना ये वाली पूरी लाइन क्या थी हमारी, व्यास थी। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, रेडियस मतलब त्रिज्या की बात करूं, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है सबसे बड़ा ये वाली, ठीक है ना। सारे जिसको नहीं पता हो ध्यान देना इस बात पे कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि r निकालना है तो d/2 लिखोगे आप, क्या लिखोगे, d कितना हमारे पास 40 बटे 2, मतलब r कितनी आएगी आपकी 20। तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है भाई, यार बार कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर हम इस पॉइंट को इस सेंटर से मिला दें तो मेरे भाई ये भी तो त्रिज्या ही कहलाएगी, इस सेंटर से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। परिधि से लेकर ये परिधि है, परिधि से लेकर वृत्त के केंद्र तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। हाँ मेरे को बताओ, ये क्या आपके पास एक 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये भी 20 सेंटीमीटर की आपकी क्या है, ये कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड मतलब होता है आपकी जीवा है ये, और ये भी त्रिज्या है आपकी। तो ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है बना हुआ, त्रिभुज दिख रहा है, और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, वो सारी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सारी भुजाएं क्या है इसकी बराबर है ना। तो जो त्रिभुज है, अगर हम इस त्रिभुज को मान लें कि OAB है ये, है ना, त्रिभुज हमारा OAB है, वो क्या है समबाहु त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो बराबर हो, हम इसको क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल होता है समबाहु त्रिभुज का, वो कितने डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर हमें पता लग गया कि भाई 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा बराबर आपने क्या निकाल लिया, थीटा बराबर 60 डिग्री निकाल लिया। इस त्रिभुज की जो अंदर त्रिभुज बन रहा है उसका हमने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया 60 डिग्री। अगर मैं इसको क्या चेंज करूं किसमें, रेडियन में, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 60 गुणा पाई बाई करने पड़ेगी ना। तो इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। फिलहाल में ये रेडियन में था, रेडियन का साइन लगा हुआ है वहां पर, अब इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया इसको। तो आप देखो 0 0 काटो तो 6 18 कितना हो गया पाई बाई, थीटा आपका रेडियन में हो गया। अगर मैं आपसे कहूं, मैं कहूं कि भाई AB जो चाप की लंबाई है, ये कितनी है, ये वाली चाप की लंबाई है, उसने कहा क्या है
इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या आती है, तो यही तो है छोटा चाप, है ना, ए बी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो ये अगर मैं कोण मानूं, इस कोण को मान लूं, ठीक है, ये क्या आपके पास कोण है, तो कोण का मतलब क्या है, कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है आपके पास, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। अच्छे से बताया सबको, नहीं पता है वो याद कर लो इसको, ठीक है भाई, सबको बताया ना, है ना। ये थीटा है, ये भी थीटा है आपका। अब हम थीटा एक तरीके से और निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या लिखोगे, कोण क्या है थीटा, चाप कितनी है ए बी पे ऐसा चाप लगा दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए बी लेंथ भी हो सकती है, ये वाली 20 सेंटीमीटर भी कह सकता है कोई, लेकिन ये फिलहाल हम चाप निकाल रहे हैं, ठीक है। कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है ओबी कितनी है आपकी 20, समझ में आ रहा है ना। अब ये थीटा है आपके पास एक, और एक ये थीटा है, दोनों थीटा को आप बराबर रखो, इस थीटा की वैल्यू जो पाई बाय 3 है वो मैं यहाँ रख दूं, समझ में आ रहा है ना, या इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दूं, तो क्या हो जाएगा, आप देखो क्या ए बी जो चाप है ए बी बट्टे 20, ठीक है, बराबर किसका हो जाएगा पाई बाय 3 के, समझ में आ रहा है ना। तो ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो ए बी चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 20 पूरा इसमें होगी, ठीक है, तो पाई बाय 3 इनटू 20, सही है, क्योंकि हम लंबाई निकाल रहे हैं तो पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करेंगे, क्या 22/7 जैसा आंसर होगा, अगर आपका आंसर 20 पाई अपॉन 3 आ रहा है तो आप आंसर यही सही है हमारा, ठीक है भाई, अगर चाप का मान इतना आ रहा है 20 पाई अपॉन 3 तो हमारा आंसर यही राइट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और आंसर आ रहा है तो क्या करोगे, पाई की जगह पे 22/7 लगाओगे और आंसर को क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो चेक करो आंसर क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, वी वांट एंड पास द वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसको मैं एक बार रीड करता हूँ, आप सब लोग अपनी किताबों पर ध्यान दो या फिर बोर्ड पे भी ध्यान दे सकते हो। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की क्या कंडीशन है यहाँ पर, चापों की जो लंबाई है वो समान है, ठीक है। अगर तो क्या कंडीशन होगी, जहाँ चापों की लंबाई समान है तो यार भाई सर्किल क्या होंगे, छोटे बड़े होंगे, क्या होंगे, एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, और सर्किल जब छोटे बड़े होंगे तो किस पे डिपेंड करेंगे, रेडियस पे डिपेंड करेंगे, जैसे जैसे रेडियस छोटी होती जाएगी सर्किल छोटा होता जाएगा, रेडियस बड़ी होती जाएगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके पास पहले इस ये वाला सर्किल है, ठीक है, जो जिसका चाप कुछ भी हो, है ना, और दूसरा सर्किल आपके पास एक ये वाला, ठीक है। अगर हमसे बात की जाए, अगर एक ऐसे मैं रेडियस ले लूं, इसकी कुछ मान लो इसकी रेडियस r1 है मेरे पास, ठीक है, केंद्र ये वाला होगा इसका, इसका सेंटर O होगा, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या होगी, ये r2 मान लो इसको, ठीक है। यहाँ से एक चाप लेता हूँ मैं, यहाँ से जो चाप है वो मान लो क्या है हमारी C है, वो चाप क्या है C है, या A भी कह दो इसको, ठीक है। ये जो चाप है, ये जो चाप है वो इतनी चाप यहाँ पर है, क्या है इतनी चाप यहाँ पर है, मतलब ये सी है, तो ये जो चाप है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है, ठीक है। और ये जो चाप है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 75 डिग्री का बना रही है। तो एक चाप बना रही है आपकी 60 डिग्री का एंगल और एक चाप बना रही है, लेकिन दोनों चापों की लंबाई तो सेम है, सी बराबर सी है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसको पहले तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो आप, किसमें रेडियन, अगर मैं इसको मान लो θ1, क्या मान लो इसको θ1, तो इसको मैं मान लो θ2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कहूं यहां से आपके पास फॉर्मूला है, सॉल्व कर लिखता हूं यहां पर, आपके पास होता है सिंपल सा फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, याद नहीं हो अभी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कोण कितना है इस वाले सर्किल के लिए θ1, चाप कितनी है c, r1 कितना है, r1 तो r1 है, त्रिज्या तो दी नहीं है इसमें, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है ना। अगर हम क्या कहेंगे भाई, इस वाले सर्किल की बात करें तो इस वाले सर्किल की θ2 हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा θ2, चाप कितनी हो जाएगी, कितनी c अपॉन r2, ठीक है। तो ये चीज रहेगी ना c अपॉन r2। तो थोड़ा सा एक चीज करो यहाँ पर, ये जो थीटा है ना, तो थीटा बना आपका, थीटा बना होगा 60 डिग्री है, इसको हम क्या केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं,
6 के 18 कितना जाएगा पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा ये। और इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें रेडियन। थीटा 2 बराबर आपके पास कितना था 75 into पाई बाई 180 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसको काटो 5 से पाई बटे 180 कट जाएगा ये 15 से कट जाएगा सीधे 15 15 बन जाएगा 15 बन जाए 75 और 15 गुणा 12 होता है ठीक है समझ में आया 15 गुणा 12 बराबर 180 होता है तो ये कितना आएगा थीटा 2 बराबर 5 पाई बाई 12 ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर इसके बराबर मैं ऐसे लिख दूं इसको अगर इसके बट्टे में एक लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ठीक है और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो c बराबर क्या हो जाएगा थीटा 1 इनटू और यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा 2 इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई c की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो c आएगा और थीटा 2 हो जाएगा कंडीशन ठीक है। अब देखो जरा c बराबर c कर सकते हो या c की वैल्यू ये वाली थीटा 2 बराबर क्या रखो यहाँ पर रख दो यहाँ पर लाकर तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसकी वैल्यू क्या है थीटा 2 r2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा 1 इनटू हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा। अब देखो ये जो थीटा 1 है ये जो थीटा 1 है वो किसके नीचे जाएगा थीटा 2 बटे थीटा 1 हो जाएगा ये जो r2 है वो किसके नीचे जाएगा r1 अपॉन r2 हो जाएगा। तो आपसे ये तो पूछा r1 अपॉन r2 का रेशियो तो पूछा था थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ रहा है ये थीटा 2 की वैल्यू क्या है आपके पास थीटा 2 की वैल्यू होगी 5 पाई बाई 12 और इसकी वैल्यू क्या है थीटा 1 पाई बाई 3 आप देखो ये पाई का पाई खत्म कर दो ठीक है। हम क्या करेंगे अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना होगी 5 में 5 गुना 3 या क्या है 12 गुना एक बार क्या थे 12 गुना 1 तो 3 चौक 12 तो रेशियो जो आ रहा है 5/4 आ रहा है r1 अपॉन r2 5/4 आ रहा है हम इसका रेशियो लिखेंगे r1 अनुपात r2 जो आएगा आपका 5 अनुपात। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी की नोट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑन बोर्ड है जिसके हमारे पास 3 पार्ट है तीनों पार्टों में हमसे कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसको हमें रेडियन में ज्ञात करना है ठीक है। तो दोलयमान जानते हो आप क्या होता है दोलयमान को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ठीक है। दोलयमान जो होता है आपका जैसे कि आपके पास इस तरीके कंडीशन में होता है कुछ जैसे कि आपके पास इस तरीके कंडीशन में होता है ये कुछ लटका हुआ है ठीक है इस तरीके का दोलयमान होता है एक धागे में एक गिट्टी को बांध के ऐसे लटका दो पेन के यहाँ पे बांध के वो दोलयमान का वो पेंडुलम कहते हैं इंग्लिश में उसे पेंडुलम बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा सा हिलाने से क्या हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई तक जाता है ये यहाँ तक आ गया तो ये लेंथ है इसकी ये वाली इसके साइड से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कंडीशन में ये कंडीशन होगी आपकी ठीक है फर्स्ट कंडीशन में ये कंडीशन में 10 सेंटीमीटर इधर उधर हिलता डुलता है ठीक है ना जब ये हिलता है तो उन्होंने कहा है ये जो एंगल है वो थीटा जो है ये थीटा भी तो बनाएगा यहाँ से ये तो इसका बेस पॉइंट मतलब बेस लाइन हो गई है तो इससे क्या हो गई ये इतना हट गया 10 सेंटीमीटर हट गया ये चाप ही तो बनाएगा ये पूरा हट जाता ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाता ऐसे घूम जाता एक सर्कल बन जाता तो ये एंगल ही तो बना रहा है यहाँ से ये वाला एंगल है। तो हमसे कहा है कि इस चाप की संगत ये कोण आपको रेडियन में फाइंड करना है किसमें रेडियन में फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये सेंटीमीटर लेंथ है ना। अब इसकी जो लेंथ दी हुई है उसने कहा है कि ये जो लेंथ है इस दोलयमान जो है उसकी कितनी लेंथ है 75 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ मेरे को ये जो है वो क्या है एक रेडियस ही तो है ये एक त्रिज्या ही तो है। अगर इस तरह से पूरा घुमा देते हैं हम तो एक सर्किल बन जाता और ये जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है इसकी सर्किल की त्रिज्या कहलाती है त्रिज्या हो जाती है ना। त्रिज्या की लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या कंडीशन है जो हमारे पास यहाँ पे जो चाप है चाप की लंबाई है ना चाप मैं बनाता हूँ यहाँ पर चाप कितनी है इस कंडीशन में चाप है 10 सेंटीमीटर ठीक है। रेडियस कितनी है यहाँ पर त्रिज्या तो कोण निकालना है हमको इसका कोण कैसे निकालोगा कोण क्या होता है चाप बटे त्रिज्या चाप बटे त्रिज्या
चाप है मान लीजिए चाप कितनी है 10/10, तो ये आपका एक आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि भाई चाप जो है चाप है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या आपकी 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में फिट करोगे आप, फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, चाप है 75 एक आंसर ये हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट इस करो, थर्ड पार्ट में आपसे चाप कह रहा है, चाप दी हुई है 21 सेंटीमीटर और रेडियस आपकी वही सेम चलेगी, कौन रहा चाप बटे 21/75, ठीक है भाई 21/75, ये किसमें अभी रेडियन में है, इसमें रेडियन में है। अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें तो क्या करेंगे 180 पाई से मल्टीप्लाई जब करते हैं जब वो डिग्री से रेडियन में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, डिग्री से रेडियन में क्या करते हैं और रेडियन से डिग्री करने में क्या करते हैं। फिलहाल में हमारे ये रेडियन में, किसमें रेडियन में, डिग्री में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 180 पाई से मल्टीप्लाई करना। तो फिलहाल में हमारा आंसर यही ठीक है क्योंकि रेडियन में पूछ रहा हूं। तो चेक कर लो एक बार आंसर और हम बढ़ते हैं इस चैप्टर को, ये चैप्टर हमारे एक्सरसाइज 3.1 हमारी एक फिनिश होती है, हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज 3.2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू